मित्रों, पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि जो यहाँ विदा थी अपनी गद्य, आज हिंदी का ही लेसन है और विदा रहेगी अपनी पद्य। थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। वैसे के वैसे क्लास लिखेंगे, विषय लिखेंगे, कालांश लिख देंगे, दिनांक, विधा और समयावधि और प्रकरण को रेखांकित कर देंगे। वही पाठ योजना आपकी जो डायरी होती है, उस डायरी में ऐसे कैसे एक खाका बना होता है। इसमें ऐसे बहुत सी डायरियों में दो ही होते हैं, केवल उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन, और बहुत सारी डायरियों में तीन होते हैं। जैसे एक तरफ उद्देश्य रहेंगे, विशिष्टीकरण रहेंगे और संभावित व्यवहारगत परिवर्तन रहेंगे। पहला जो उद्देश्य है वही ज्ञानात्मक पुनः पहचान। छात्र सुदामा चरित को पढ़कर पाठ की पुनः पहचान कर सकेंगे। वैसे विषय वस्तु का ज्ञान, छात्र पाठ को पढ़कर पाठ की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। देखो यहाँ ये कई प्रकार से लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं ऐसे ही हो। सभी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कुछ अलग होगा, कोई दूसरा बताएगा कुछ अलग होगा, कहीं से आप देखोगे अलग होगा। तो यहाँ जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखें, आप चाहे तो अलग प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। प्रत्यय स्मरण करेंगे या पुनः कथन कर सकेंगे, जो भी। दूसरा जो है अवबोधात्मक, इसमें व्याख्या, छात्र पाठ की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। दूसरी है तुलना, छात्र गद्य व पद्य विधा में तुलना कर सकेंगे, या आप दूसरी भी लिख सकते हैं। जैसे छात्र ब्रजभाषा और अवधि में तुलना कर सकेंगे, छात्र हिंदी और संस्कृत में तुलना कर सकेंगे, छात्र हिंदी और उर्दू में तुलना कर सकेंगे, छात्र मुहावरे या लोकोक्ति में तुलना। तो तुलना कहीं भी जो पाठ में जो चीज़ें आ गई उसकी तुलना हो सकती है। उदाहरण, छात्र अन्य पद रचना या कृष्ण काव्य का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। जैसे उन्होंने सुदामा चरित पढ़ा, सुदामा चरित पढ़ने के बाद में अन्य विधाएं जितनी हैं उनके उदाहरण वो प्रस्तुत कर सकेंगे। अब देखो, उद्देश्य और भी आगे लिखेंगे। अवबोधात्मक हो गया, ज्ञानात्मक हो गया। अब बालक की रुचि जान लेते हैं, जिसको इधर हम लिखते हैं अभिरुचियात्मक या अभिरुचि, दोनों ही सही है। अभिरुचि यहाँ लिख देंगे विशिष्टीकरण में रुचि या इच्छा। यहाँ लिखेंगे छात्र पाठ को पढ़कर हिंदी की अन्य गद्य व पद्य विधा को पढ़ने में रुचि लेंगे। या यूँ भी लिख सकते हैं छात्र पाठ को पढ़कर हिंदी की अन्य पुस्तकें पढ़ने में रुचि लेंगे। या यूँ भी लिख सकते हैं छात्र पाठ को पढ़कर अन्य पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें पढ़ने में रुचि लेंगे। रुचि हो सकती है। उसके बाद में अभिवृत्ति, यहाँ लिख दो सकारात्मक और नीचे लिखो नकारात्मक। यहाँ आप वही लिखेंगे छात्र पाठ को पढ़कर हिंदी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। या यूँ कह सकते हैं कि कृष्ण काव्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। या यूँ कहते हैं कि ब्रज भाषा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अलग अलग पाठ के अनुसार अलग अलग प्रकार का ये हो जाएगा। उसके बाद में अभिव्यक्ति या तो लिखित होगी या मौखिक होगी। माफ़ करना, मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है। लिखित, छात्र पाठ को पढ़कर लिखित माध्यम से अपनी
अभिव्यक्ति कर सकेंगे। नीचे लिख देंगे छात्र पाठ को पढ़कर मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे उद्देश्यों में ही देखो, ये अलग अलग कॉलेज में शिक्षक जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से बता देते हैं, तो इसमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है कि गुरुजी से बता रहे हैं, दूसरे गुरुजी ने तो ऐसे बताया था, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगला जो है वो है कौशलात्मक और यहाँ कौशल। अब देखो, कौशल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे या तो उचित यति गति सुर ताल लय के साथ पढ़ने में रुचि लेंगे, या गीत संगीत सीख सकते हैं क्योंकि पद्यात्मक रचनाएं हैं, जितना भी संगीत है पद्य रूप में ही है। ये आप यूँ लिख सकते हैं कि छात्र पाठ को पढ़कर हिंदी की अन्य पद्य रचना रचने का कौशल विकसित करेंगे। लिखा जा सकता है कौशल, अन्य पद्य रचना कर सकेंगे, या सुर ताल लय के साथ पाठ को गा सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप अलग अलग लिख सकते हैं। और जब चूँकि पद्य का लिख रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे सौंदर्यानुभूति छात्र पाठ को पढ़कर पाठ के भाव सौंदर्य को ग्रहण कर सकेंगे भाव सौंदर्य को ग्रहण कर सकेंगे। अब ये तो हो गया आपका क्या, प्रस्तावना आपकी पूरी हुई, उद्देश्य। और अब लिखेंगे अपन सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में श्वेत वर्तिका, भोजन वस्त्र, चार्ट, पाठ्य पुस्तक आदि। ये आपका हो गया सहायक सामग्री। और सहायक सामग्री के बाद में बहुत इजी है, भाषा के लेसन तो फटाफट बन जाते हैं। उसके बाद में पूर्व ज्ञान या ज्ञान। छात्र पाठ का पूर्व में आंशिक ज्ञान रखते हैं। उसके बाद में प्रस्तावना।
प्रस्तावना में वही एक ऐसा खाका बना लो, इससे क्या सुंदरता बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता। यहाँ लिख देंगे छात्र अध्यापक या अध्यापिका, छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रिया, और यहाँ लिख देंगे संभावित छात्र क्रिया, क्योंकि जरूरी नहीं है छात्र क्रिया लिखेंगे तो संभावित लिखना पड़ेगा। छात्र क्रिया जरूरी नहीं है करे, संभावना है कर दे, बच्चे हैं नहीं भी करें, क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं। और यहाँ ऐसे ही लिख दो, छोटे छोटे प्रश्न बनाओ, जैसे हम कौन से देश में रहते हैं, कॉमन प्रश्न सभी बनाते हैं, कौन से देश में रहते हैं, और जवाब मिलेगा क्या, भारत। भारत में कौन कौन से संप्रदाय हैं, बोलेंगे हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, सब बताएंगे। लिखेंगे प्रश्न, हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। अब बच्चे बुलाएंगे रामायण भी है, महाभारत भी है, भागवत भी है ना, तो रामायण, महाभारत, भागवत, श्रीमद् भागवत। और फिर प्रश्न कर लेंगे, श्रीमद् भागवत किससे संबंध है, भागवत किससे संबंधित है। प्रश्न थोड़े ज़्यादा बन जाएंगे, या कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। संबंधित है और जवाब मिलेगा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा, श्री कृष्ण के परम मित्र कौन थे, सुदामा, परम मित्र थे सुदामा। और सुदामा चरित्र के बारे में आप क्या जानते हैं, सुदामा चरित्र के बारे में आप क्या जानते हैं। और यहाँ बच्चे संभावित उत्तर देंगे। अब देखो एक चीज और क्लियर कर लो, यहीं ये जो प्रश्न बनाते हैं जरूरी नहीं है कि प्रश्न ही बने, जरूरी नहीं है प्रश्न बने, क्यों, क्योंकि फोटो भी दिखाया जा सकता है, जरूरी नहीं है प्रश्न बनेंगे, फोटो भी दिखाया जा सकता है, फोटो के माध्यम से भी आप प्रस्तावना निकाल सकते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन वाला चित्र आप दिखा सकते हैं, बोले किसका चित्र है, बोले श्री कृष्ण का है, सुदामा का है, बोले दोनों के क्या है, बोले दोनों मित्र हैं, तो सुदामा चरित्र के बारे में बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जरूरी नहीं कि प्रश्नों के पीछे ही पढ़ें, किसी भी रूप में आप चार्ट दिखा सकते हैं, मॉडल ले जा सकते हैं, प्रतिरूप जिसको बोलते हैं, उससे भी आप प्रस्तावना निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है प्रेजेंटेशन, सॉरी उद्देश्य कथन। और उद्देश्य कथन के बाद हम लिखेंगे ये उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन स्टेटमेंट्स ऑफ एम्स। छात्रों, आज हम सुदामा चरित्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सुदामा चरित्र के बारे में क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में पाठ का विकास, पाठ का विकास, यहाँ लिख देंगे पाठ का विकास प्रश्नोत्तर पाठ्य पुस्तक विधि से किया जाएगा।
विधि से किया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आएगी। कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा एक ही है, केवल उसमें थोड़े से जो कंटेंट है वो बदल जाएंगे और कुछ नहीं है, वैसा ही है। अब वो प्रस्तुतिकरण वाला जो चैप्टर था अपना, वो वैसे ही निकाल बना लो, ऐसे कल बनाया जैसे ये और ये वाला। उसके बाद में इसको ऊपर से बंद कर दो, थोड़ा सुंदरता बढ़ा दो। हाँ, हर चीज़ सुंदर होनी चाहिए। ये लो। उसके बाद में यहाँ शिक्षण के बिंदु, शिक्षण बिंदु, यहाँ छात्र अध्यापक क्रिया, और यहाँ लिख देंगे संभावित छात्र क्रिया। संभावनाएं की जा सकती है, जरूरी नहीं हम बच्चों से कहेंगे चुप हो जाओ रे, और नहीं हुए तो इसलिए संभावित छात्र क्रिया। और यहाँ लिख देंगे श्यामपट्ट सार, श्यामपट्ट सार। यहाँ जो पहले अपन ने आदर्श वाचन किया था उसकी जगह यहाँ क्या हो जाएगा, सस्वर वाचन। क्या हो जाएगा, सस्वर वाचन। और यहाँ वैसे ही वह जो विषय वस्तु, मैंने कल भी आपको बताया था कि विषय वस्तु एक चार्ट पे लिखें और अलग से पानी वाली टेप से यहाँ कर दें ताकि उसको उठा के नीचे वाला देख लें और उसके ऊपर विषय वस्तु आ जाएगी। उससे क्या है, थोड़ी सुंदरता बढ़ जाती है। यहाँ लिख देंगे छात्र अध्यापक उचित यति गति सुर ताल लय के साथ सस्वर वाचन करेगा, सस्वर वाचन करेगा। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट में कुछ है ही नहीं। उसके बाद में अब सस्वर वाचन हो गया, तो सस्वर वाचन के बाद में क्या करेंगे, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन। छात्राध्यापक छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगा। छात्र क्या करेंगे, निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। सस्वर अनुकरण। अब अनुकरण के बाद में कल अपन ने क्या किया था, अशुद्धि संशोधन, या इसको काठिन्य निवारण, अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि संशोधन। छात्राध्यापक छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन के दौरान अशुद्ध उच्चारित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करवाएगा और छात्र शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे।
ठीक है, अशुद्ध जो उच्चारण हुए उनका शुद्ध उच्चारण करवाएगा। उसके बाद में जो रहेगा वो रहेगा, या तो उसको आप वही बोल दो, काठिन्य निवारण बोल देते हैं, कल किया था, या उसको ये कह सकते हैं कि शब्दार्थ सरलीकरण, एक ही बात है। शब्दार्थ सरलीकरण, छात्राध्यापक पाठ में आए कठिन शब्दों का सरल अर्थ लिखेगा। यहाँ चार्ट बना के लगा दो एक सरल अर्थों का, और इधर श्याम पट में भी उनको लिख दो। और छात्र क्या करेंगे, छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। देखो शब्दार्थ सरलीकरण, इसके पहले क्या था, अशुद्धि संशोधन। तो उसमें अगर चाहो तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं कि छात्राध्यापक बोलकर बुलवाकर अशुद्ध उच्चारित शब्दों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाएगा। दोनों एक ही बात है। शब्दार्थ सरलीकरण हो गया। उसके बाद में भावानुभूति प्रश्न, यहाँ पे आप पाठ से संबंधित 1 और 2 प्रश्न आप लिख देंगे, और प्रश्नों के उत्तर भी आप यहाँ लिख देंगे, क्योंकि पाठ में जो आपने पढ़ाया बच्चे उसी का ही उत्तर देंगे। उसके बाद में बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मौन वचन इसमें होता नहीं है। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि यहाँ पर भाव विश्लेषण प्रश्न कर दो, भावानुभूति करने की क्या जरूरत है। एक ही बात है, भावानुभूति का प्रश्न कर लो, फिर भाव विश्लेषण बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बार पुनः स्वर वाचन, पुनः स्वर वाचन, और वही वाली पुरानी वाली लाइन आप लिख देंगे यहाँ, छात्राध्यापक उचित यति गति सुर ताल के साथ पुनः सस्वर वाचन करेगा। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि पुनः सस्वर वाचन नहीं होता, मैं कहता हूं कि होता है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे को पढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, तो जैसे अभी क्लास खत्म होगी तो बच्चे क्या करेंगे, उस कविता को गाते हुए बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब पुनः स्वसर किया तभी तो उनके अंदर समाई हो। जब तक किसी पद्यात्मक रचना का हमें रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, तब तक हम उसको गाते नहीं हैं। जब हमें आनंद आता है तो हम अनायास ही गीत गुनगुनाने लगते हैं। तो आनंद आता है तो भी गाते हैं। अगर शोक में बैठे हैं तो क्या गीत आएंगे? क्या, कुछ नहीं आते। और यहाँ लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसके बाद में आखिरी जो शिक्षण बिंदु आपका रहेगा वो रहेगा ये है भाव विश्लेषण प्रश्न। भाव विश्लेषण प्रश्न, यहाँ आप 1-2 प्रश्न लिख दें, बहुत है। और इन 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ आप लिख दें, जैसे पाठ में आए हैं वैसे का वैसे आप लिख दें। उसके बाद में आपका यहाँ से तो हो जाता है मामला पूरा। उसके बाद में यहाँ से इसको बंद कर देते हैं नीचे से, और बंद करने के बाद में आपका आ जाएगा फिर क्या, मूल्यांकन प्रश्न। क्या आ जाएंगे? मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न मैंने कल बताए थे आपको, वैसे ही आपको लिख देने हैं वस्तुनिष्ठ, उसके बाद में लघुत्रात्मक और निबंधात्मक।
फिर उसके बाद में गृह कार्य। अब गृह कार्य में आप क्या देंगे? गृह कार्य में खोजपूर्ण प्रश्न होना चाहिए। जैसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से अन्य पद्य रचनाओं में से मुहावरे लिख कर लाएं। मुहावरे लिख कर लाएं, या यूं लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी हो सकता है प्रश्न, खोजपूर्ण प्रश्न। सुदामा की मित्रता की तरह ही आपके आसपास के लोगों की मित्रता के बारे में लिखें। लोगों की मित्रता के बारे में लिखें। देखो इससे क्या होता है कि अपने को समाज में ही बच्चे को भेजना है तो समाज का ज्ञान उसको होना चाहिए। किताब का ज्ञान हो न हो, लेकिन समाज का ज्ञान उसको होना चाहिए। सामाजिक प्राणी वो बनेगा आगे जा करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न समाज से रिलेटेड हों, उसके आसपास के क्षेत्र के हों, उसके नज़दीक के हों, उसको अच्छा लगता है वो हों, तो बालक ज़्यादा रुचि लेता है और अच्छे से पढ़ता भी है। आज का ये जो लेसन है बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसको कर सकते हैं।